तो दुश्मन को मार गिराओ लेकिन इंसानियत जिंदा रखो। ऐसी इंसानियत थी इनके अंदर, बरसों तक इनकी इंसानियत याद रखी जाएगी। ये अपनी इन सर्च ऑफ विक्ट्री, ये अपनी मिलिट्री वैल्यू तो कभी नहीं छोड़ते थे। इन पे कोई उंगली नहीं उठा पाया आज तक कि इंडिया को इन्होंने जिताया अलग तरीके से। आर्मी को क्या बोलते थे, अगर तुम कितनी भी टफ फाइट क्यों ना हो तुम्हारी पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अगर तुम्हारे को महिला दिख जाए सामने तो हाथ जेब में डाल देना, महिला और बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, जो पाकिस्तानी किया करते थे उस समय। जब पाकिस्तानी किया करते थे उस समय जितने कंटिन्यूसली वहां पे रेप्स किए उन्होंने बांग्लादेशी महिलाओं को, क्या क्या नहीं किया। अपने जवान को बोलते थे महिला दिख जाए या तो हाथ ऐसे कर लेना या जेब में डाल लेना। प्रिजनर ऑफ वॉर जो थे ना, 90,000 सोल्जर पाकिस्तान के जिनको उन्होंने सरेंडर कराया, जो घुटनों पे आए, उनको उन्होंने POW, प्रिजनर ऑफ वॉर, उनको रहने के लिए पक्के घर दिए। भारत के जवान बाहर सोते थे, खेत में सोते थे। पाकिस्तान के जो सैनिक, जो प्रिजनर थे, जो सरेंडर कराए इन्होंने, वो अंदर सोते थे। इंडियन सोल्जर जमीन पे सोते थे, वो बेड पे सोते थे। जानते हैं, ये पाकिस्तानी सोल्जर्स को उन्होंने खटमल से तकलीफ ना, उनसे पूछते थे जाकर के, तुम्हारे गद्दे पे खटमल तो नहीं है, मच्छर तो नहीं तुम्हारे गद्दे के ऊपर, तकिए पे कहीं खटमल तो नहीं है। और इंडियन जवान जमीन पर सोते थे। खाना जब बढ़ता था तो पहले पाकिस्तानी सोल्जरों को खाना मिलता था, बचा हुआ इंडियन को मिलता था। उनको वहां पर रखते हुए उनके हाथ में कुरान पकड़ाई, कुरान पढ़ो, अपने दिल और संस्कारों को बदलो। और वहां पे क्या बोलते थे, ये कहते थे सिपाही चाहे कोई भी हो, सरहद के इस पार का या उस पार का, मानेकशॉ की नजर में वो हकदार था इज्जत और प्यार का, चाहे इस पार का चाहे उस पार का। ये बड़ी कमाल की बात थी। और जो पाकिस्तानी सैनिक होते थे कहते थे कि आप, हमें अफसोस है कि आप हमारे कमांडर नहीं है। ही वॉज बोल्ड इन वॉर, नॉट कोल्ड इन वॉर। अंदर से बॉम्ब थे, दुश्मन को मार गिराया लेकिन इंसानियत हमेशा जिंदा रखी। और उसके बाद ना, युद्ध जीतने के बाद में ये पाकिस्तान विजिट भी किया उन्होंने, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद 2 महीने के बाद गए थे वहां पे। 2 महीने के बाद जब वहां गए तो वहां पाकिस्तान के जो गवर्नर थे उन्होंने उनको बिल्कुल फर्स्ट क्लास वार्म वेलकम दिया। और वहीं पे गवर्नर ने जब मीटिंग खत्म हुई तो बोला, बाहर कुछ सैनिक है हमारे, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो वहीं एक पाकिस्तानी सैनिक था, अपना सराफा पगड़ी बड़ी सी पहन रखी थी उसने। जैसे ही सैम मानेकशॉ देखिए, उन्होंने जाकर के पगड़ी लाकर के उनके पैरों में रख दी। सैम बोले, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं, कौन हो तुम? उठा के पगड़ी उनकी वापस करी, उनको पहना दी। वो ऑफिसर की आंखों में आंसू थे और रो रहा था वो। हाँ, बोले कौन हो तुम, क्यों रो रहे हो भाई, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं। तो बोले, साहब मेरे 5 लड़के हैं और पांचों के पांचों मैंने पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती कर दिए, और पांचों के पांचों आज बांग्लादेश में प्रिजनर ऑफ वॉर हैं। जिनको आपने हराया वो आज भी वहीं है। और मेरी उनसे लगातार चिट्ठी पे खूब वार्तालाप हो रही है, चर्चा हो रही है। फ्रीक्वेंटली मुझे उनसे लेटर्स मिलते हैं और मुझे बताया जाता है कि कैसे आप उनका ध्यान रख रहे हैं। आपने उनको कुरान दिया, आपने उनको गद्दे दिए, आपने उनको साफ बेड दिया, आपने उनको एंटी मस्किटो स्प्रे दिया, आपने उनको सुबह की चाय, दोपहर का नाश्ता, खाना सब दिया, साफ पीने का पानी दिया। आपके सैनिक सड़क पर सोते हैं, हमारे सैनिक बिस्तरे पर आराम से कमरे के अंदर पक्के मकानों में सो रहे हैं। तो ये उनकी तरफ देखने लगे, बोले हमारी गलती थी कि हमने सोच लिया कि हम आपको हरा देंगे। जिस देश के आर्मी का लीडर सैम मानेकशॉ जैसा हो, आपके जैसा हो, उसे तो उस देश को तो जीतना ही था। उस देश को कौन हरा सकता है? और हम ये बात कभी नहीं मानेंगे कि हिंदू लोग खराब होते हैं। आज हमने सीख लिया, कई बार हमारे यहाँ बोला जाता है कि इंडिया में गलत तरीके से व्यवहार किया गया। आज हम तो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। सैम मानेकशॉ ने खैर बाद में आकर के भारत में भी बोली बात है कि मेरे को कई बार हमारे पॉलिटिशियंस ने बहुत गुस्सा किया